हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होता है? अगर एक फंक्शन डिफाइन है a टू b मीन्स सेट a का एलिमेंट को सेट b के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो सेट b का एलिमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? सेट A के एलिमेंट पर। मीन्स x का वैल्यू जो भी रखेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y मिलेगा। तो y जो है x पर डिपेंडेंट है और y क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। y फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x पर डिपेंडेंट है तो y जो फंक्शन ऑफ x, तो fx क्या है? फंक्शन ऑफ x। और ये किस टाइप से है? fx इक्वल टू 1/x। एक एग्जांपल लेते हैं ना हम लोग, fx इक्वल टू 1/x। अगर fx इक्वल टू 1/x लिए हैं, इसका डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन होता है x का वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन है। x का वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ से बताइए कि x का वैल्यू क्या क्या रखेंगे जिसके लिए ये जो फंक्शन है ना 1/x ये डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाएगा? तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि x का वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है तो x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। 1/0 एक अनडिफाइन है, तो फंक्शन को डिफाइन होना है, तो डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू जो भी चाहिए वो हो जाएगा डोमेन। तो x का वैल्यू तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि 0 नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू 0 नहीं होगा। अच्छा, और कुछ वैल्यू है जिसपे 1/x डिफाइन नहीं है, -1 -2 सारा रख ही सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। 1 2 10 100 1000 सारा चीज रख सकते हैं ना, बस 0 नहीं रख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 0 के अलावा बाकी सारा नंबर। तो सारा नंबर मतलब पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो इसका डोमेन को कैसे लिख सकते हैं? डोमेन ऑफ दिस f, डोमेन ऑफ f इक्वल टू होल रियल नंबर माइनस 0 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मीन्स ये रियल नंबर में से 0 को हटा देना है, उसके अलावा जो भी नंबर बचा हुआ है वो हो जाएगा इसका डोमेन। क्लियर ना? डोमेन क्या है? x का वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन है, तो वो x का वैल्यू हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। तो याद रखना है कि अगर fx इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0। तो x 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए? इसके अलावा जो रियल नंबर पूरा बचा है वो इसका डोमेन हो जाएगा, तो r-0। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। अगर ऐसा लिखा हुआ है fx इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, fx इक्वल टू 1/x माइनस 1 ये लिखा हुआ है, तो इसका डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में जो भी आएगा x वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, अगर x माइनस 1 0 होता, तब तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता। तो इसीलिए डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना है, 0 नहीं होने देना है। डिनोमिनेटर को 0 होने के अलावा जो भी नंबर आएगा वो हो सकता है। तो देखिए, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x नॉट इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा? जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, और कुछ है क्या डिनोमिनेटर में 0 होने के लिए? नहीं ना, तो x का वैल्यू 1 नहीं होगा, इसके अलावा हर चीज पॉसिबल है। तो यहाँ से इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस 1, रियल नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू r-1। 1 एक सिंगल एलिमेंट है इसलिए इसको सेट बना के लिखा जाता है, तो रियल नंबर -1 इसका डोमेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि fx इक्वल टू रूट अंडर x, fx इक्वल टू रूट अंडर x, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो fx इक्वल टू रूट अंडर x में x का वैल्यू क्या क्या होगा जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा? तो इतना तो क्लियर है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव अगर आएगा तो उससे रियल वैल्यू आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे रूट अंडर -2 का रियल वैल्यू नहीं होगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम लोग को रियल वैल्यू से मतलब है कि रियल नंबर आउटपुट आना चाहिए। तो रूट के अंदर x है तो x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक, नेगेटिव सारा नंबर हटा देंगे तो क्या बच गया? पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। और 0 भी आ सकता है क्या? हाँ, 0 आ सकता है ना,
तो जो रूट के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो लिख देंगे यहाँ से कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर, तो 0 से ग्रेटर कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखेंगे ना, इन्फिनिटी थोड़ा सा पहले। तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि डोमेन ऑफ दिस f इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड, f एक्सक्लूडेड होता है ना, तो डोमेन ऑफ f में डोमेन ऑफ f इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख देंगे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। ओके, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ना, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है fx इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2, fx इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है, रूट के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है उसको लिख देंगे x माइनस, जो भी लिखा हुआ है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर जो भी नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया तो इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ f इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, 2 इंक्लूडेड और इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ से ये देखते हैं कि fx इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स रहेगा, fx इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स अगर रहेगा तब इसका डोमेन क्या होगा। एक तो क्या क्लियर है कि रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक, तो वो 0 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तब यहाँ से जो 0 वाला वैल्यू है वो हटा देंगे। मीन्स अगर सिर्फ रूट होता था तो क्या लिखते थे, x की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, क्योंकि रूट है। अगर 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो वहां पे 0 नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ x इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0। जैसे यहाँ पे लगाया था ना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में है ना, तो यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0। तो जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दोनों एक्सक्लूडेड। इस पे एग्जांपल लेते हैं ना कि इस पे fx इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर x प्लस 3, ये है fx इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर x प्लस 3, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में रूट है तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x का वैल्यू x इज ग्रेटर देन माइनस 3, x इज ग्रेटर देन माइनस 3, तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू माइनस 3 टू इन्फिनिटी, डोमेन ऑफ f इक्वल टू माइनस 3 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ओके, अब है डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन याद रखना है कि fx इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 से 1, यही होना चाहिए। तो जहां भी कहीं भी लिखा रहेगा ना एक साइन इनवर्स x, तो x का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है वो होगा x बिलोंग टू -1 टू 1, तो fx इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा -1 से 1। सिमिलरली fx इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा -1 से 1, दोनों सेम है, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन सेम रहेगा। उसी तरह से fx इक्वल टू tan इनवर्स x, fx इक्वल टू tan इनवर्स का डोमेन हो जाएगा पूरा रियल नंबर, मतलब x का वैल्यू पूरा रियल नंबर हो सकता है। fx इक्वल टू cosec इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर में से क्या घटा देंगे, -1 टू 1, रियल नंबर में से -1 टू 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इसका हो जाएगा डोमेन। fx इक्वल टू sec इनवर्स x, डोमेन इसका हो जाएगा रियल नंबर में से -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड fx इक्वल टू cot इनवर्स x, इसका डोमेन होगा पूरा रियल नंबर। ये बस याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि उसका डोमेन क्या होगा। अब एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 6 माइनस x, तो इसका डोमेन फाइंड करना है। तो ये रूट कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ना x माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हम लोग बना सकते हैं कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ से बना सकते हैं 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर ये डिफाइन कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। तो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो देखिए ये 1 है, ये 6 है। अगर किसी फंक्शन में दो फंक्शन ऐड करके लिखा हुआ है और इसका डोमेन फाइंड करना है, तो सबका सेपरेट डोमेन फाइंड करेंगे और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू, ऐसा कौन सा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये अगर 1 है, ये अगर 6 है, इससे क्या आ गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर इधर, और इससे क्लियर हो रहा है कि x का वैल्यू 6 से लेस, x का वैल्यू 6 से लेस ये होगा। अब ऐसा कौन सा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, x का वैल्यू 1 से लेकर 6 तक ना, 1 से 6 तक ऐसा वैल्यू जो दोनों में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 1 to 6। सो डोमेन ऑफ f इक्वल टू 1 to 6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा fx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, तो इसको लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा इसका फैक्टराइज करके। अब देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 कब कब होगा, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 3 होगा, x प्लस 2 0 कब होगा, जब x का वैल्यू माइनस 2 होगा। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है और x का वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू पूरा रियल नंबर होगा, उसमें से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 और माइनस 2। तो इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ f इक्वल टू रियल नंबर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एक तो माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करना है और एक 3, ये कॉमा देकर लिख देंगे सेट बना के। तो रियल नंबर माइनस 2 कॉमा 3, ये इसका हो जाएगा डोमेन, क्योंकि इस दोनों पॉइंट पर इस दोनों x का वैल्यू पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, उसको हटा देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर मॉड x माइनस एक्स, fx इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर मॉड x माइनस एक्स, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो सबसे पहला बात है कि जो रूट में है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि रूट के अंदर है तो मॉड x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मॉड x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये आना चाहिए ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होगा और रूट में है तो 0 से 0 और ग्रेटर देन 0 होगा। तो 0 हटा देंगे यहाँ से ना, क्योंकि रूट में है तो और डिनोमिनेटर में है, तो मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए x का ऐसा कौन सा वैल्यू है, x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसके लिए मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देखिए x रखते हैं अगर 0, x अगर रखते हैं 0 तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 0 आएगा क्या, नहीं है ना, रॉन्ग हो गया। अच्छा अगर कोई वैल्यू रखते हैं ना, पॉजिटिव में कोई नंबर रखते हैं 1, तो 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं ना, क्योंकि 1 माइनस 0 होगा, तो पॉजिटिव नंबर नहीं रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं 1.5 रखते हैं पॉजिटिव नंबर, तो 1.5 का मॉड कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस 1.5 0, तो जो ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, तो पॉजिटिव नंबर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अब चेक करते हैं नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर में अगर रखते हैं -2, तो -2 का मॉड कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ -2 मीन्स 2 प्लस 2 4 ना, अब 4 ग्रेटर देन 0 है, सही है। तो नेगेटिव नंबर सारा आ रहा है और 0 नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर भी नहीं होगा, सारा नेगेटिव नंबर आएगा। इसमें रखते हैं ना -3.5, तो -3.5 का मॉड कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस और x का वैल्यू कितना -3.5, तो ये माइनस माइनस प्लस 3.5 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5 7 ग्रेटर देन 0 है ना, सही है। तो सारा नेगेटिव नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका डोमेन हो जाएगा पूरा नेगेटिव नंबर, मीन्स -∞ to 0, -∞ to 0, ये सारा नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 0 से बड़ा नहीं जाना है, 0 भी नहीं होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ to 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू लॉग बेस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो log x का डोमेन फाइंड करने के लिए log x में
x का वैल्यू अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? लॉग नेगेटिव नंबर पर डिफाइन नहीं होता है, तो लॉग में जो x का वैल्यू होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, जीरो पर भी डिफाइन नहीं होता है तो नेगेटिव नंबर भी गया, जीरो पे गया। तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स तो ऐसा लिखेंगे x इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स जीरो से ग्रेटर होगा, नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ ये फंक्शन लिखा हुआ है, लॉग ऑफ ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये जो पूरा फंक्शन है लॉग के बाद जो लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स रहेगा तो x ग्रेटर देन जीरो, लॉग ऑफ दिस पूरा लिखा हुआ तो ये पूरा ग्रेटर देन जीरो होगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए और जीरो भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, इसको अब फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, ये आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये तो अब इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे ना इसको, ये आएगा -3 -1 पर ये दोनों जीरो आएगा। अगर -1 से ग्रेटर रखते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद नेगेटिव फिर पॉजिटिव, है ना, ये इनइक्वालिटी है। तो पॉजिटिव आने के लिए x का वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए और -3 से लेस होना चाहिए, और ये दोनों नंबर भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नंबर पे जीरो आ जाएगा और जीरो इक्वल नहीं है, तो इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन होगा -∞ टू -3 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, ये इसका हो जाएगा डोमेन। बस ये दोनों को लिख देना है कि x का वैल्यू -3 से लेस या फिर -1 से ग्रेटर, तो यूनियन लगा कर लिख देना है, ये इसका हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसका डोमेन फाइंड करना है, तो अभी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन का कुछ नोट्स लिखवाए थे ना कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अगर रहता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के में एक्स का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए ना, तो यहाँ देखिए √4 माइनस एक्स स्क्वायर है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या होना चाहिए -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि साइन इनवर्स के बाद अगर x लिखा हुआ है तो x का वैल्यू -1 से 1 ही होगा। तो साइन इनवर्स के बाद √4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 से 1 होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए जब ये ऐसा आ गया तो रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है तो ये जो रूट लगा के पूरा आउटपुट देगा, ये तो कभी नेगेटिव नहीं देता है ना, मतलब √4 माइनस एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं देगा। तो -1 से ग्रेटर है, इसको लिख सकते हैं ना 0 से ग्रेटर, क्योंकि माइनस नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे। अब अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 ना, क्योंकि रूट अंडर में जो लिखा हुआ है रूट के साथ अगर 0 से 1 है, स्क्वायरिंग करने के बाद भी 0 से 1 ही आएगा ना। अच्छा, अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये इनइक्वालिटी लेते हैं ना, फर्स्ट लाइन इनइक्वालिटी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। और जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आया तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो x का वैल्यू -2 से 2 होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू 2 से ग्रेटर रखेंगे अगर मान लेते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर 9 लेस देन 4 है क्या, नहीं ना, तो जब भी ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 तो x का वैल्यू -2 से 2। अच्छा, अब सेकंड इनइक्वालिटी लिखते हैं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये होगा √3 और -√3 और ये हो जाएगा √3, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इसका वैल्यू √3 से ग्रेटर या -√3 से लेस,
चेक कर लेते हैं ना कि -√3 और +√3 के बीच में कोई नंबर लेते हैं 1 इसके बीच में आ जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है ना, तो ये बीच वाला जो इंटरवल है ये नहीं होगा। अच्छा √3 के बाद कोई नंबर रखते हैं, जैसे 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 ही ग्रेटर देन 3 है ना, सही है। तो √3 के बाद और -√3 के पहले ये दोनों इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो अब ये दोनों को ना, ये दोनों को कंबाइन करना है, तो जब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -√3 फिर आ जाएगा √3 फिर आ जाएगा 2, ये होगा। तो ये बोल रहा है कि -2 से 2 होना चाहिए, और ये सेकंड कंडीशन से है कि √3 से ग्रेटर -√3 से लेस होना चाहिए। अब ये दोनों यहाँ पे लिख दिए कि -√2 से √2 के बीच होगा, ये कह रहा है कि -√2 से √2 के बीच होगा। और सेकंड क्या है कि √3 से ग्रेटर होगा और -√3 से लेस होगा, ये ना। अब देखिए दोनों को कॉमन वैल्यू फाइंड करना है दोनों का इंटरसेक्शन या फिर कॉमन वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉमन वैल्यू कौन सा है? जो जिस पे दोनों डिफाइन है। अगर इसका वैल्यू -2 से -√3 होता तब तो दोनों डिफाइन है ना, और सेकंड क्या है, x का वैल्यू √3 से 2 तक होता तब भी दोनों डिफाइन है। तो ये दोनों कंबाइन कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डोमेन ऑफ दिस f इक्वल टू -2 to -√3 यूनियन √3 to 2, ये इसका हो जाएगा डोमेन। एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये इसका आ जाएगा डोमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू √ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -2। ये बॉक्स x है, मीन्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका डोमेन फाइंड करना है। तो रूट में नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो GIF इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, GIF 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो जब GIF 2 से ग्रेटर होना चाहिए तो x का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए x का वैल्यू मान लेते हैं ये 2 है, इधर 3 है, इधर 4, ऐसा है। अगर x का वैल्यू 2.5 रखते हैं, तो x का वैल्यू 2.5 रखेंगे तो GIF क्या आउटपुट देगा? 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 2। तो 2 हो सकता है, सही है। अच्छा 2.1 रखेंगे फिर भी 2 आएगा, सही है। 3 रखेंगे 3 का कितना देगा? GIF 2 देगा, और जो 2 का इक्वल आएगा ना, अच्छा 3 का तो GIF 3 देगा ना, जो 2 से ग्रेटर है ही, मतलब 2 से ग्रेटर कोई नंबर रखते हैं तो ये डिफाइन है, सही है। लेकिन अगर 2 से स्मॉल रखते हैं, मान लेते हैं 1.9, तो 1.9 का GIF क्या हो जाता है? 1। तो ये तो 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए ना, ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा, और 2 भी हो सकता है। तो जब GIF ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ दिस f इक्वल टू 2 to infinity, 2 में इंक्लूडेड, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड, ये इसका आ जाएगा डोमेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 2 to the power sin inverse x प्लस √x प्लस 2 प्लस 1 बाई log ऑफ बेस 10 ऑफ x प्लस 1, इसका डोमेन फाइंड करना है। यहाँ देखिए 3 फंक्शन है, तो तीनों का सेपरेट डोमेन फाइंड करेंगे, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो फर्स्ट में है 2 to the power sin inverse x, तो 2 to the power में कोई भी नंबर रहेगा डिफाइन तो है, लेकिन sin inverse x कहाँ डिफाइन है? -1 से 1 ना। sin इनवर्स x है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में sin इनवर्स x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 से 1। तो इस फर्स्ट फंक्शन से तो आ गया ना x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। ओके, ये जो सेकंड वाला है √x प्लस 2 है, तो रूट अंडर जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x का वैल्यू यहाँ से आ गया -1 से 1, यहाँ आ गया -2 से ग्रेटर। थर्ड से क्या लिख सकते हैं? थर्ड वाला से कि log के बाद जो भी लिखा रहता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, वो 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, जिसके लिए log डिफाइन है। तो यहाँ से हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1,
और एक बात ना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x + 1 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि log 1 0 होता है। तो log 1 0 होता है, तो x + 1 का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा, x + 1 का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा तो log 1 कितना आ जाएगा 0, और 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि x + 1 नॉट इक्वल टू 1, x + 1 का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको log 1 0 आ जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 0, x + 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 ना। तो देखिए ये इतना कंडीशन आ गया, इस सारा कंडीशन को हम लोग क्या लेना, इंटरसेक्शन, कि ऐसा x का वैल्यू जिस पे तीनों फंक्शन डिफाइन होगा। तो एक रियल नंबर लाइन बनाते हैं जिससे ये क्लियर होगा। तो यहाँ से -1 से 1 मतलब -1 देना है, 1 देना है, और एक -2 देना है, और एक यहाँ से ये -1 तो है ही, और ये 0, ये 0। ठीक, अब देखिए ये तो बोल रहा है कि -1 से 1 होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन से, तो -1 से 1 होना चाहिए। चलिए ठीक है। सेकंड वाला क्या होना चाहिए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, कि -2 से ग्रेटर होना चाहिए, पूरा आंसर -2 से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा, उधर से थर्ड क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। चलिए -1 से ग्रेटर है। और एक कंडीशन ये आ चुका ना कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, x 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तीनों से कॉमन निकालना है कि कॉमन x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसपे ये तीनों फंक्शन डिफाइन है। देखिए ये तीनों लाइन कहाँ पे मैच कर रहा है, -1 to 1 ना, तो -1 to 1 में तीनों डिफाइन है, तो -1 to 1 में तीनों डिफाइन है, तो -1 to 1 होगा। लेकिन लास्ट में क्या कंडीशन आ गया था कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो -1 to 1 है लेकिन 0 नहीं है, तो इसका डोमेन हो जाएगा, -1 to 1, डोमेन हो जाएगा -1 to 1 -0, -1 to 1 होगा लेकिन 0 नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से जो था, यहाँ से x ग्रेटर देन -1 था ना, मतलब -1 का इक्वल नहीं हो सकता है। देखिए -1 यहाँ इंक्लूडेड है, -1 यहाँ इंक्लूडेड है, लेकिन -1 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए -1 में यहाँ पे -1 में ओपन लगाना पड़ेगा। लेकिन 1 देखिए 1 यहाँ इंक्लूडेड है, 1 यहाँ इंक्लूडेड है, 1 यहाँ इंक्लूडेड हो जाएगा और 0 हटा देना है बस। तो डोमेन हो जाएगा -1 to 1, -1 ओपन, 1 क्लोज, -0, क्योंकि 0 नहीं होगा, तो ये इसका हो जाएगा डोमेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू 1/√अंडर gif x का स्क्वायर -7 इंटू gif प्लस 10, gif मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ये है तो रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, तो इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 0। तो gif का स्क्वायर -7 ऑफ gif प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू भी यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो gif -5 और gif -2 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो gif का वैल्यू एक तो 2 होगा, एक तो 5 होगा, जहाँ पे ये दोनों 0 आ रहा है। अगर gif का वैल्यू 5 से ग्रेटर रखते हैं तब ये पॉजिटिव आ जाएगा, 5 से ग्रेटर ना 10 रख लेते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लाना क्या है पॉजिटिव कहाँ आएगा, जब gif का वैल्यू 5 से ग्रेटर हो या फिर gif का वैल्यू 2 से लेस होना चाहिए। तो अब देखिए gif का वैल्यू 5 से ग्रेटर कब होगा, अच्छा यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो gif का वैल्यू 5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा, अगर x का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 का gif क्या आ जाएगा 5, जो 5 से ग्रेटर नहीं है तो 5 नहीं रख सकते हैं। अच्छा 5.5 अगर रखते हैं तो 5.5 का gif क्या आ जाएगा 5, जो 5 से ग्रेटर नहीं है। अच्छा 5.9 का gif क्या आ जाएगा 5, जो 5 से ग्रेटर नहीं है, मतलब x का वैल्यू ना 5.99 तक भी नहीं रख सकते हैं, मतलब x का वैल्यू 6 रखना स्टार्ट करेंगे। देखिए 6 अगर रखते हैं तो 6 का gif कितना आ जाएगा 6, ग्रेटर देन 5 है, सही है। 6.2 का कितना आ जाएगा 6, ग्रेटर देन 5, सही है। तो जब gif ग्रेटर देन 5 है तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आएगा, तभी इसका gif ग्रेटर देन 5 होगा। और सेकंड कंडीशन क्या था कि x का gif ऑफ x इज लेस देन 2, इक्वल टू नहीं लेस देन 2। अब 2 से लेस होना चाहिए, अब देखिए x का वैल्यू अगर रखेंगे 2.2 तो 2.2 का gif क्या आ जाएगा 2, जो 2 से लेस है क्या,
जो 2 से लेस है क्या? नहीं ना, नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का जीएफ कितना आ जाएगा? 2, जो 2 से लेस है क्या? नहीं है, नहीं होगा। x का वैल्यू अगर 1.9 रखेंगे तो 1.9 का जीएफ क्या आ जाएगा? 1, जो 2 से लेस है ना, सही है। तो मतलब x का वैल्यू 2 से लेस रखना है, 2 भी नहीं रखना है। यहाँ से x इज लेस देन 2 आ जाएगा, x इज लेस देन 2 आ जाएगा। अब ये दोनों को कंबाइन करना है, ये दोनों का अच्छा यूनियन लेना है। x का वैल्यू आइदर दिस होगा आइदर और दिस होगा, ये दोनों होगा, ये दोनों क्या लेना है? यूनियन, मतलब दोनों को मिला के लिख देना है। तो x का वैल्यू यहाँ से लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ f इक्वल टू -इंफिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू लेस देन 2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, ये इसका हो जाएगा डोमेन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर x टू द पावर 14 माइनस x टू द पावर 11 प्लस x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये है। इसका डोमेन फाइंड करना है ना। तो इसका डोमेन फाइंड करना है तो सबसे पहले देखना है कि रूट है, रूट डिफाइन होना चाहिए। तो रूट डिफाइन कब होता है? जब रूट के अंदर जो क्वांटिटी आएगा वो पॉजिटिव होगा और 0 भी होगा, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से एक इंटरवल बनाते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या लेके यहाँ पे चेक करना है। तो एक चीज़ लेना है कि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेना है। एक ये चेक कर लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगा तब क्या होगा। x का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, तो x टू द पावर 14 माइनस x टू द पावर 11 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर रखेंगे तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। तो मतलब x अगर ग्रेटर देन 1 है तो x टू द पावर 14 इज ग्रेटर देन x टू द पावर 11, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x टू द पावर 14 माइनस x टू द पावर 11 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा। और सिमिलरली x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 3 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये x स्क्वायर प्लस 1 है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही। तो इसका मतलब x अगर 1 से बड़ा है तो ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है x टू द पावर 14 माइनस x टू द पावर 11 प्लस x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है ही। देखिए यहाँ से अगर ब्रैकेट लगा देंगे, तो अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव ऐड करें तो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 डिफाइन है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर सारा नंबर हो सकता है। अच्छा, अब चेक करते हैं ना x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। अगर x का वैल्यू 0 से 1 तक लेंगे, तब x का जितना ज़्यादा पावर करेंगे उतना ही नंबर और स्मॉल होते जाएगा। क्लियर? x का वैल्यू अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 के बीच में अगर x स्क्वायर है, x 4 है, तो ये दोनों में कौन सा छोटा है? 0 से 1 के बीच में अगर नंबर है तो x टू द पावर 4 छोटा है x स्क्वायर से, ज़्यादा पावर होगा तो वो नंबर छोटा होता जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में x स्क्वायर है तो x टू द पावर 11 इज लेस देन x टू द पावर 6 एंड x टू द पावर 3 इज लेस देन x स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से x टू द पावर 14 था तो लिखेंगे इसको x टू द पावर 14 माइनस x टू द 14 माइनस, अच्छा ऐसे कितना, प्लस x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 11 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 1। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख के अरेंज कर दिए, x टू द पावर 14 को 14 और 6 को पहले लिखेंगे और 11 को बाद में लिखेंगे, x स्क्वायर को पहले x क्यूब को बाद में, ऐसा। तो अब देखिए x का वैल्यू 0 से 1 है जो पॉजिटिव है, तो x टू द पावर 6 बड़ा होगा, है ना। तो x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 11 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये एक पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही। x टू द पावर 2 माइनस x टू द पावर 3 ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर है ना x क्यूब से, x स्क्वायर जो x क्यूब से ग्रेटर है तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है ही। तो ये सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ ही जाएगा ना। इसका मतलब x का वैल्यू 0 से 1 तक तो डिफाइन है, तो क्या क्या आ गया? x से ग्रेटर देन इक्वल टू ये डिफाइन है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर में डिफाइन है, x का वैल्यू 0 से 1 में डिफाइन है। अब ये चेक करते हैं कि x का वैल्यू नेगेटिव में डिफाइन है कि नहीं। x का वैल्यू लेते हैं 0 से लेस, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तब क्या आ जाएगा? लेस देन 0 आएगा तो
पावर ऑड पर अगर इस नेगेटिव क्वांटिटी है उसका पावर ऑड करेंगे तो वो एक नेगेटिव क्वांटिटी ही देगा, लेकिन पावर इवन करेंगे तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। अब देखिए x नेगेटिव है ना, तो x टू द पावर 14 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है ही। x टू द पावर 11 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके पहले नेगेटिव लगा हुआ है तो ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ना। x टू द पावर 6 पॉजिटिव है, और माइनस x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 तो नेगेटिव आएगा, लेकिन पहले नेगेटिव माइनस साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव आ जाएगा, और यही दोनों पॉजिटिव है। मतलब x अगर लेस देन 0 है तो ये सारा पॉजिटिव आ ही जाएगा। x टू द पावर 14 माइनस x टू द पावर 11 प्लस x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये पॉजिटिव, और माइनस x टू द पावर 11 भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, माइनस x टू द पावर 3 पॉजिटिव, और ये सारा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ ही जाएगा ना। मतलब x का वैल्यू पूरा रियल नंबर रखेंगे तो ये डिफाइन है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर में डिफाइन है, x का वैल्यू 0 से 1 में डिफाइन है, x का वैल्यू लेस देन 0 में डिफाइन है, सारा तो नंबर आ ही गया ना, तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। ओके, तो ये हो गया डोमेन ऑफ ए फंक्शन।